उसका वो क्रम प्रारंभ होता है। उस क्रम से कल की कथा से उसके क्रम को जोड़ें, जो महाराज श्री दशरथ ने दूतों से पूछा था कि क्या तुम लोगों ने प्रभु को देखा, अपनी आंखों से देखा, भली प्रकार से देखा, क्या उन्हें पहचाना और क्या उनके स्वभाव को जाना? यही साधना, भक्त साधना का क्रम है। उसका अभिप्राय यह है, पहले हमें चाहिए कि हम प्रभु को देखें, पर प्रारंभ में अपनी आंखों से नहीं। आप वक्ता से सुनते हैं तो वक्ता की आंखों से देखते हैं, चित्रकार के चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की आंखों से देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं तो मूर्तिकार की आंखों से देखते हैं। वो देखना भी बड़े महत्व का है, पर देखने के बाद जब उसे हम अपनी आंखों से देख लें तब न सच्चा आनंद है। इसलिए भक्त लोग जब कोई बात कहते हैं तो यही नहीं कहते मैंने देखा, कहते यह सब मैं निज नयन नहीं देखी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब कोई विराट रूप का वर्णन कर दे गीता पढ़ करके, तो वो तो वर्णन कर रहा है व्यास ने जैसा विराट रूप का वर्णन किया है, पर अर्जुन जब विराट रूप का वर्णन करेंगे तो अर्जुन के विराट रूप का वर्णन का तो अर्थ ही होगा कि वो वर्णन केवल सुना हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष देखा हुआ। तो वस्तुतः भक्त साधना का क्रम वही था जो महाराज दशरथ ने दूतों से पूछा था। देखना, अपनी आंखों से देखना, भली प्रकार से देखना, और भली प्रकार से देखने का फल है परिचय हो जाना, पहचान लेना, और पहचान होने के बाद उनके स्वभाव का एक परिज्ञान होगा, यही आपको मिलेगा। कद भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राव। बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जा रहे। कोई वक्ता अगर एक ही वाक्य दोहरावे तो बड़े बुद्धिमान श्रोता कह देते हैं कि वक्ता तो बार बार पुनरुक्त करता है, कई बार दोहरा देता है, वक्ता की कभी मानी जाती। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि दूत तो चुप बैठे हुए, महाराज श्री दशरथ एक बार प्रश्न कर चुके, वो बोल ही नहीं है, तो फिर लगा क्या सुना नहीं क्या, तो फिर से एक बार वही प्रश्न, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं, बार बार वही प्रश्न, और बोल क्यों नहीं रहे थे? दूतों को लगा कि सुनने में इस समय जितना आनंद है बोलने में वैसा आनंद नहीं। आपके प्रश्नों में जो आनंद है उसका उत्तर तो जो होगा वो तो दूंगा ही, लेकिन जरा और फिर से तो कहिए। और उसका अर्थ होता है कि वो कोई बात कहना और उसको हृदय से कहना, वो अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति यंत्र की दोहरा दे, यंत्र की तरह कोई वाक्य दोहरा दे, और दूसरा व्यक्ति उसी को अपने हृदय की भाषा में बोले, तो बहुत अंतर हो जाता है। थोड़ा अनुभव मुझे 2 दिन पहले हुआ। हमारे जो ये प्रहलाद दंपति, वो तो बड़ा संकोच बार बार आग्रह करते रहते हैं कि मेरा तो नाम भी ना आवे, पर उन्होंने एक नया रूप उनका सामने परसों मुझे मिला, लेखक का रूप, जहां वो आत्मकथा के रूप में एक निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। संयोग की बात थी कि उसमें पहले वो बाल्यावस्था में माँ का ही, तो वो माँ का वर्णन जो उन्होंने किया है वो तो किया ही है, पर वो श्रीमती सौजन्यमयी सरला जी जब उसे सुना रही थी, वो टेप पर भरा हुआ था, तो सचमुच वो इतना भाव विह्वल स्वर में लिखा गया भी था, तो माँ का चित्र था हृदय से, और वो जब बोला भी जा रहा था तो वस्तुतः उस बोलने के रस में, लिखने के साथ साथ बोलने में जो प्रीति बोल रही थी, माँ के प्रति सम्मान, आदर, उसका अर्थ ये है कि स्पष्ट दिखाई देता है कि जब वो वाणी, एक ही बात 2 व्यक्ति कह दे, एक व्यक्ति की वाणी में रस
की अनुभूति होती है और दूसरे व्यक्ति की वाणी में रस की अनुभूति नहीं होती। तो वस्तुतः वो रस की अनुभूति जो है वो केवल शब्दों में ही नहीं होती। शब्द तो पात्र है और उसका जो हृदय है उसमें बोलता है, तो वही वस्तुतः का वास्तविक आनंद, वास्तविक रस तो उसी हृदय में है, उसी भावना में। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात लिखा। गोस्वामी जी के और सूरदास के संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध जनस्तुति। गोस्वामी जी तो वैसे दृष्टि वाले, सूरदास जी दृष्टि नहीं, पर कहा जाता है कि जब पहली बार तुलसीदास जी सूरदास जी के पास गए और जाते ही उन्होंने कहा जय सिया राम, तो सूरदास जी ने कहा आइए आइए गोस्वामी तुलसीदास जी। आसपास वाले चौंक पड़े, इन्होंने तो कभी गोस्वामी जी को देखा नहीं, ये पहली बार आए हुए हैं और वो कैसे कह रहे हैं कि आइए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी जी से भी नहीं रहा गया, पूछ दिया कि आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया? तो उन्होंने कहा जिस स्वर में आपने जय सिया राम कहा वो इस युग में तुलसीदास को छोड़ के और कौन कह सकता, इसलिए मैं समझ गया कि तुलसीदास बोल रहे। तो मानो प्रीति की जो भाषा है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जब भरत जी राम शब्द बोलते हैं, जब ही राम कही ले ही मुसाफा, उमगत प्रेम मन चहु पाता, जब ही बचन सुनी पुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। वो जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका हृदय ही नहीं, रोम रोम राम की ध्वनि और पाषाण भी द्रवित हो जाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम कथा तो बार बार दोहराई जाती है, उसमें नित्य नूतनता भी है और मान लीजिए पुरातनता भी हो। तो हनुमान जी लंका विजय का समाचार लेकर के आए, लेकर के आने के बाद भरत जी से मिलन हुआ और पहला प्रस्ताव क्या हुआ, नाहिन तात उरण में तो ही, मैं आपके ऋण से उरण नहीं हूं। और अगला वाक्य बोले अब प्रभु चरित सुनावो मोह, अभी सुना चुके हैं, रिपुरण गीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुन लिया, आ रहे हैं, शब्द को परास्त करके आ रहे हैं, कहने लगे जरा फिर से सुनने का मन होता है। फिर ये कहे आ रहे हैं, रावण को मार के आ रहे हैं, वो तो आपने संक्षेप में कह दिया, जरा विस्तार से तो बताइए कैसे मारा, कैसे युद्ध हुआ। सुन चुके, पर आनंद तब आया कि जब राम राज्य हो गया तो भरत जी क्या करते हैं, बोले भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित तो पवन सुत उपवन जाई, और बूझे ही बैठी राम गुण गाहा। गए वाटिका में, चले प्रभु की कथा सुना दीजिए। कह हनुमान सुमति अवगाह, बड़े हनुमान जी सुनावे और भरत जी सुने। कहाँ वैसा मिलेगा वक्ता, कहाँ मिलेगा वैसा श्रोता, पर आनंद की पराकाष्ठा कब हो। गोस्वामी जी ने कहा अभी जैसे मैं कथा कर रहा हूं, अभी आप में से कोई समाप्त होने के बाद कह दे कि जरा फिर से इस कथा को दोहरा दीजिए, तो शायद मेरे लिए भी समस्या हो और आप लोगों के लिए तो शायद और बड़ी समस्या हो जाए कि आप सुने कि अभी सुन चुके, ये अच्छा पागल आ गया है जो कह रहा है, फिर से दोहरा दीजिए। तो वो स्वामी जी कहते वहां तो यही हुआ, सुनत विमल गुण अति सुख पावे, और बहुरी बहुरी करी विनय कहावे। फिर से सुना दीजिए, वो समझ में नहीं आया। हनुमान जी सुनाते हैं, बोले नहीं अभी पूरी तरह से नहीं, फिर बहुरी बहुरी करी विनय कहावे, यही प्रीति रस की। इसका अभिप्राय ये है तो हृदय की जो प्रीति रस जो है वो तो शब्द में, जो किसी ने गोस्वामी जी ने, किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में रचना न करके भाषा में किया। मतलब आप सोचिए, इससे आपके गौरव के विषय में भी लोगों को संदेह होगा। जैसे आजकल पांडित्य का प्रतीक अंग्रेजी भाषा माना जाता है, अगर अंग्रेजी में कोई बात बोल दी जाए तो लगता है कि हाँ ये महाज्ञानी है। वो हमारे तो एक, मैं वृंदावन में जब था तो वो एक साधु आते थे, तो
प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु से क्या कहा? पहले अंग्रेजी में वो कहते थे, बाद में अनुवाद सुनाते थे, श्रोता सारे साधु। पर वो अंग्रेजी में पहले दोनों का संवाद सुनाने के बाद तब वो बताते थे, तो लोगों को इच्छा पड़ती थी कि हाँ ये व्यक्ति विद्वान है। तो प्राचीन काल में वो संस्कृत के साथ भाषा तो गंवार की मानी जाती थी, वो हिंदी शब्द तो अब है, तो उस समय तो गिरा ग्राम में माने गंवार की भाषा, गांवों की भाषा। तो गोस्वामी जी ने जब गंवार शब्द की भाषा में, उस भाषा में जो ग्रामीणों की भाषा थी, साधारणों की भाषा थी, उस भाषा में राम की कथा लिखी, तो लोगों को लगा कि ये तो राम के सम्मान के भी अनुकूल नहीं। कहां श्री राम का वो चरित्र जो देव भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि अगस्त्य ने लिखा, क्या आप उसको ये ग्रामीण भाषा में लिखने लगे? और आपके लिए भी तो लोगों को यही संदेह हो जाएगा कि संस्कृत नहीं जानते होंगे, तो इन्होंने इस भाषा में लिख दिया। तो वो स्वामी जी ने समझ करके उत्तर दिया, वो तो पंडित थे संस्कृत, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उन्होंने रामायण में तो एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि भाई श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, ग्रह ग्राम में सिय राम जस गाम ही सुनहि सुजान। उन्होंने कहा कोई किसी को दूध पीने के लिए दिया जाए तो क्या वो पता लगाता है कि गोरी गाय का है कि काली गाय का है? उन्होंने कहा भाई दूध तो इतना उज्जवल है। और गोस्वामी जी की एक लक्षण चातुरी, वैसे आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग रंग की गायों का ये दूध का भी थोड़ा भिन्न प्रभाव बताया गया है। और ये माना जाता है कि जो श्यामा गाय होती है उसका दूध और भी अधिक सुपाच्य होता है। कई गायों का दूध भारी होता है, कई का हल्का होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो गंवारों की भाषा में राम कथा है, ये तो श्याम सुरभि का दूध है, जरा पचने में हल्का है। देव भाषा का दूध जो पचा सके वो पचावे, लेकिन ये ग्राम में श्याम सुरभ पे विशद अति गुरद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। और दोहौली रामायण में उन्होंने कहा भाई आप भाषा की बात करते हैं। उन्होंने कहा भाषा क्या? का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। उन्होंने कहा अरे भाई, फिर उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया, मणि के बर्तन में आपको विष दे दिया जाए और मिट्टी के बर्तन में आपको अमृत दिया जाए तो भले मानुस किसे पियोगे? मणि का बर्तन बड़ा मूल्यवान है, उसे होठ से लगा लोगे कि तुम मिट्टी के बर्तन में अमृत को पियोगे? तो इन्होंने कहा कि भाई का वो शब्द उनका यही था कि भाई नियम ये है कि अगर मणि भाजन विश्व पा रही पूर्ण अमीय निहारू का छाड़िय का संग्रहीय देखो विवेक विचार। तो शुद्ध उसका अभिप्राय ये है, संसार में भाषा का चाहे जितना महत्व हो, तो प्रेमियों के द्वारा तो जो शब्द निकलते हैं का वो शब्द तो प्रेम रस को तो प्रवृत्त होते हैं। और इसीलिए जब दशरथ जी बार बार कहने लगे अरे बोलो भाई बोलो, देखा कि नहीं देखा, अच्छी तरह से देखा, तो दूत तो पहले बोले ही नहीं। अब कहते चले जा रहे हैं तो दूतों को भी संकोच लगा कि कहीं महाराज भी कहेंगे कि भाई बड़े अशिष्ट है, मैं पूछ रहा हूं वे बोल नहीं रहे। फिर उन्होंने अंत में एक प्रश्न और भी जोड़ दिया कि देखो भाई हमको ही मत देखो, हमें एक आश्चर्य भी है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे महाराज जो है वो तो विदेह है, उनको देह के मिथ्यात्व का ज्ञान है, देह से ऊपर उठे हुए। तो मैं तुम्ही लोगों के विषय में मैं नहीं पूछ रहा हूं, कहो विदेह कवन विधि जाने। जो विदेह है उसने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया होगा? अब दूत जो है, हमने कहा अब तो बोलना ही चाहिए, अब सुनने का आनंद ले चुके तो सुन प्रिय वचन दूत तो मुस्कुराने। और हंस करके पहली बात तो उन्होंने कहा कि महाराज जरा उल्टे क्रम से प्रारंभ करें। क्या आप पूछ रहे हैं कि विदेह ने कैसे जाना? और महाराज हम तो यही बताएंगे
कि हम लोग यह समझते हैं कि आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकता है, ये देह वाले क्या